अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी वीकली किचन क्लीनिंग की रूटीन। इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसमें है मिस्टर मसल्स है, ये स्टेन क्लीनर है, फेरी या फिर कोई भी डिश वॉशर, ग्लास क्लीनर है और डेक का सरफेस क्लीनर है, टिश्यू पेपर और फैब्रिक की शीट मुझे चाहिए। फिर उसके बाद बारी आ गई सिंक की। बर्तन मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे क्योंकि मुझे सिंक खाली चाहिए था कि स्पेस बन जाए कि मैंने क्लीनिंग भी करनी है किचन की। तो आप देखें कि सबसे पहले मैंने इसमें डेक का सरफेस क्लीनर डाल दिया और साथ ही मैंने फेरी ली है, कोई भी डिश वॉशर ले लें, फेरी ले लें। इसको मैंने स्पंज के साथ अच्छी तरह से सिंक को भी और टैप को भी के साथ लगाया और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और दूसरी बात कि मैं आपको बताऊं कि ये तो ऑलरेडी साफ़ है। ये जो सिंक का जो होता है, ये सीवरेज वगैरह का, ये समटाइम ये होता है कि सिंक का यहाँ से ये ब्लॉक हो जाता है और जो सिंक का पाइप है वो अंदर से ब्लॉक हो जाता है। और कॉकरोचेस आने की मेन वजह भी यही होती है कि आपका जो सीवरेज है उसमें गंदगी है और साफ़ नहीं है, तो उसकी वजह से फिर ये स्मेल भी आने लग जाती है। मैं आपको एक टिप देती हूँ, सिंक के इस पाइप को साफ़ करने के लिए आप रात को क्या करें कि बेकिंग सोडा ले लें। ये सिंक का जो पाइप है, ये ऊपर जो जाली आपको नज़र आ रही है, इसमें आप ज़्यादा सा बेकिंग सोडा डाल दें और अगर लीमू है या लीमू या सिरका वो थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लें और साथ ही उसमें आप गर्म पानी से गर्म पानी हो वो थोड़ा सा डाल दें। इतना ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालें कि वो बस जो सोडा है ये पाइप के अंदर तक ही रहे, आगे ना जाए। थोड़ा सा डाल दें, इसको ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह फिर जब आप किचन में जाएं तो आप क्या करें कि इसमें गर्म पानी, ज़्यादा सा पानी उसमें डालें। उससे क्या होगा कि ये जो आपने बेकिंग सोडा डाला है ओवरनाइट हो रहा है तो वो उससे प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। वैसे तो मैं ये क्लीनिंग के लिए जो है ये डेक का जो ड्रेनेज होता है वो मैं यूज़ करती हूँ। मैं तो जब रात के बर्तन वॉश करती हूँ तो उसके बाद से अच्छा सा टैप को थोड़ी देर खोल के रखती हूँ ताकि वो जो पाइप के अंदर अगर कुछ भी ज़र्रा रह गया खाने का, जो कुछ भी है, पाइप अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और वैसे भी मैं 1-2 दिन छोड़ के मैं जो है ड्रेनेज के लिए वो यूज़ कर लेती हूँ, जिससे ये इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। ज़ाहिर है किचन है, खाने पीने का सामान यहाँ पे होता है, फिर हम कुकिंग करते हैं तो इसका तो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली मुझे तो ये बहुत डर लगता है ये कॉकरोचेस वगैरह से, गंदा सा ये फ़ील होता है, तो इसलिए ये इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि टिश्यू से अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लिया पूरे सिंक को। उसके बाद बारी आ गई स्टोव की। ये मैंने पहले से ही साफ़ किया हुआ था, इसके ऊपर मैंने फ़ॉइल लगा दी थी। फ़ॉइल लगी हो तो उसका ये फ़ायदा है कि आपका स्टोव बचा रहता है, अगर कुछ गिरता है तो वो फ़ॉइल पे ही गिरता है। और ये फ़ॉइल लगी हो तो मैक्सिमम आपको 1 वीक 2 वीक तक जो है काम चल जाता है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने इस पर स्प्रे की है मिस्टर मसल्स जो स्टेनर है, स्टेनर क्लीनर है, वो मैंने लगा दिया। उससे ये होगा कि कोई भी इसके ऊपर चिकनाई होगी, ग्रीसी से जो स्टेन होंगे वो फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं। अब मैं उसके बाद टिश्यू के ऊपर मैंने लगाया है ये ग्लास क्लीनर लगाया है और इसको मैं फिर से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब अपने स्टोव के जो ग्लास है उस पर मैं स्प्रे कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। मैं इस पर ग्रीसी से स्टेन से बन जाते हैं, ज़ाहिर आप कुकिंग करते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा वो होता है, इससे ब्लर सा हो जाता है। फिर साथ ही मैंने शेल्फ़ पे भी क्लोरेक्स जो क्लीनर है उसकी स्प्रे कर ली और टिश्यू पेपर के साथ उसका मैं साफ़ कर रही हूँ। ये यहाँ पे शेल्फ़ के ऊपर ना येलो सा स्टेन है, ये बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन ये पहले का ही है और इसको मैंने बहुत ट्राई करती हूँ इसको साफ़ हो जाए, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ या कटिंग कर रही होती हूँ ये सामने ही नज़र आ रहा होता है। तो इसके बाद मैंने कर लिया अपने ये जो स्पाइसेस के रैक थे, इनको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, मैंने फैब्रिक के साथ साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद आगे ओवन की बारी। ओवन क्लीनिंग के लिए मैं आज आपको इसके लिए भी एक टिप दूँगी
कि ओवन में ज़ाहिर है हम खाना वगैरह गरम करते हैं, ग्रिल करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रीसी सा ऑयल की वजह से वो ग्रीसी सा हो जाता है इसके अंदर। तो उसके लिए अब मैंने लिया है एक स्टील का बाउल लिया, उसमें पानी डाला है और थोड़ा सा वाइट विनेगर और फेरी डाल दिया मैंने। अब इसको मैं 5-6 सेकंड के लिए जो है ना ओवन के अंदर ही रखूँगी। फिर उससे क्या होगा कि ये जो ओवन के अंदर जितना ग्रीसी सा और ऑयल सा होगा ना, ये बिल्कुल इसके जो पानी जो फेरी वाला है इसके अंदर आ जाएगा पानी सारा। वो जो चिकनाहट सी है वो आपको बाउल के अंदर नज़र आएगी और साथ ही अंदर आप इजीली इसको, इसकी जो आपको सामने नेट्स नज़र आ रही हैं, ये जो प्लेट नज़र आ रही है, तो ये जो नेट और प्लेट है ये ऐसे मॉइस्चराइज सी हो जाएगी। तो इसको आप इजीली क्लीन कर लेंगे। मोस्टली होता है हम खाना वगैरह गर्म करते हैं, हम नोट नहीं करते ओवन के अंदर ये जो नेट से बनी होती है इनके अंदर ऑयल जमा हो जाता है। तो ऐसे ये ओवन की भी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। अब उसके बाद मैंने अपना ये एयर फ्रायर को साफ़ कर लिया। ये फैब्रिक की शीट ली है, इसको साफ़ करने के लिए मैंने डेक का सरफेस क्लीनर यूज़ किया है। शीट पे अच्छी तरह से लगा के फिर मैंने इनको साफ़ कर लिया। राइस कुकर को और एयर फ्रायर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। वैसे तो किचन में कुकिंग वगैरह होती है, ये यूज़ में आते हैं, तो कुकिंग के साथ साथ इनको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इनको प्रॉपर क्लीनिंग करना आपको दिखा दूँ। फिर उसके बाद मैंने ये स्टोव के नीचे ओवन को मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया। इस पर भी मैंने ग्लास क्लीनर स्प्रे कर ली थी और साथ में ये डेक क्लीनर लगा के फैब्रिक के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और जैसे कि इसका कलर भी ब्लैक है और ब्लैक जितनी भी होती हैं किचन में यूज़ की चीज़ें, ख़ास तौर पर ये जो मशीन्स वगैरह हो गई, ओवन हो गए, स्टोव हो गए, ये आपको बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इस पर ज़रा सा पानी के भी कुछ कतरे भी पड़ते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है, ऐसे उसके निशान छोड़ जाता है। तो बहुत इसके लिए केयर करनी पड़ती है। यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो फिर आगे मैंने ये ब्लेंडर और मशीन्स वगैरह थी, इनको भी मैंने ऐसे ही क्लीन कर लिया। पहले मैंने टिश्यू पेपर के साथ टिश्यू पे मैंने वो क्लीनर लगा के इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। फिर बाद में फैब्रिक को, ड्राई फैब्रिक को मैं लेके इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद बारी आ गई मेरी मशीन की, वॉशिंग मशीन की। तो इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीनर के साथ इसको भी साफ़ कर लिया। जो ग्लास वाला एरिया था वहाँ पे मैंने ग्लास क्लीनर से क्लीनिंग की। एक्चुअली ये किचन में है, तो किचन में ये है कि इजीली आप लॉन्ड्री कर लेते हैं। तो वॉशरूम में इसकी सेटिंग हो तो वो फिर होता है कि वो मुश्किल हो जाता है लॉन्ड्री करना, 1-2 दिन छोड़ के या वीक में 1-2 बार करनी पड़ती है। लेकिन किचन में हो तो वो साथ ही साथ आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ्रिज को भी चारों साइड से क्लीनर के साथ साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद ड्राई फैब्रिक के साथ इसकी साफ़ कर लिया। फिर अब उसके बाद शेल्फ़ की बारी आ गई। शेल्फ़ को भी मैंने ऐसे ही अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था बाहर से, ये क्लीनर वगैरह लगा के। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने मॉप करना था, तो मॉप करने के लिए मैंने उस पे फैब्रिक के ऊपर, मॉप का जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने सरफेस क्लीनर डाला था। तो उससे ये होता है कि टाइल्स पे शाइनिंग आ जाती है और अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। फिर बिन को मैंने साफ़ पेपर से रैप कर जी। ये है फिर मेरा क्लीनिंग प्रोडक्ट स्टेशन। क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह वापस रख दिए और ये लॉन्ड्री वगैरह का भी सब कुछ मैंने इधर ही रखा हुआ है। ये है आपके सामने। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।